मेवाड़ पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। शीघ्र ही हवाएं दिशा बदलेंगी और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज फिर शान से लहराएगा। मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मेवाड़ को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं करवा लेता तब तक पात्र में भोजन नहीं करूंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। बप्पा रावल का ये वंशज शत्रु के आगे शीश झुकाए ये असंभव है। इसी प्रतिज्ञा के साथ जब वो योद्धा 75 किलो का भाला और 81 किलो के कवच के साथ युद्ध भूमि में निकलता तो दुश्मन को उसके घोड़े समेत चीर देता था। जिसके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं, जिन्हें प्रजा ने मेवाड़ मुकुट हिंदुआ सूरज की उपाधि दी, वो महायोद्धा थे मेवाड़ केसरी श्री महाराणा प्रताप। 16वीं शताब्दी। दिल्ली की गद्दी पर मुगल हुमायूं का कब्जा था। हुमायूं तलवार के दम पर विस्तारवादी नीति को उचित मानता था। शुरुआत से ही उसने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस कड़ी में सबसे पहले आमेर रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वक्त के साथ बाकी रियासतें भी अधिक विरोध नहीं कर पाईं और मुगल झंडे के नीचे आ गईं। लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत ही स्वतंत्र स्वाभिमान के साथ अपनी चमक बिखेर रही थी। उस समय मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों की तरह किसी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। राणा उदय सिंह पर दबाव बनाया गया, पर उन्होंने कहा कि हमारे राजा भगवान एक लिंग हैं और उनके अलावा किसी के सामने ये मस्तक झुक नहीं सकता। 9 मई सन 1540 में बादलों की भयंकर गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की बड़ी महारानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें और मनमोहक मुस्कान। राणा उदय सिंह ने जब दासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि शेरनी ने शेर को जना है। सूरज के तेज को अपने में समेटे उस बालक का नाम प्रताप रखा गया। कुंवर प्रताप बचपन से ही शरीर से मजबूत और बुद्धि में कुशल थे। महारानी जयवंता बाई कृष्ण भक्त थीं। वो प्रताप को श्री कृष्ण और महाभारत की युद्ध कौशल नीतियों के बारे में बताती और साथ ही अपने पूर्वजों की वीर गाथा भी कुंवर प्रताप को सुनाती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को रक्त में नहला दिया, किस तरह उनके परदादा बप्पा रावल की तलवार ने जब अरब की धरती पर आग बरसाई तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की धरती पर आने की हिम्मत ना कर सका। पूर्वजों की वीर गाथा सुनकर बड़े हो रहे प्रताप सुबह गुरुकुल के बाद दोपहर में भीलों की बस्ती में समय बिताते, शाम को लोहारों के साथ युद्ध अभ्यास करते। उन्हें हथियार बनाने की कला सीखना बहुत अच्छा लगता था। मेवाड़ के भील उन्हें कीका कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है पुत्र। लोहार तो उन्हें राजा ही मानने लगे थे। बचपन से ही प्रताप स्वाभिमानी और निडर थे। बचपन में ही उन्होंने अफगानी बस्तियों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। कुंवर प्रताप शारीरिक रूप में अन्य लोगों की तुलना में अधिक विशाल और ताकतवर थे। प्रजा के अनुसार उनका पराक्रमी महाराणा बनना तय था। राणा उदय सिंह को सभी रानियों में रानी धीरबाई अधिक पसंद थी और उनकी बात को वो अधिक महत्व देते थे। उन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल सिंह को भावी राणा घोषित कर दिया, जो कि कुंवर प्रताप से छोटा था। नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया जाता है, परंतु कुंवर प्रताप का हृदय बहुत बड़ा था। उन्होंने पिता की इच्छा के लिए जगमाल का राणा बनना स्वीकार कर लिया, पर राणा के सामंतों और प्रजा ने इसका विरोध किया। 1559 में राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर कर दिया। बाद में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 सालों बाद
राणा उदय सिंह का देहांत हुआ, जिसके बाद जगमाल अगला शासक बना। लेकिन सभी राजपूत सरदारों ने गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से कुंवर प्रताप सिंह का राज्य अभिषेक किया और उनके नाना अखैराज सोनगरा ने उनकी कमर में तलवार बांधते हुए उन्हें मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। वहां से महाराणा प्रताप ने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ कूच किया। महाराणा के आने की खबर मिलते ही जगमाल डर गया और जान बचाकर अकबर के पास भाग गया। सन 1572 में कुंभलगढ़ की राजगद्दी पर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ। महाराणा के राज्य अभिषेक के समय चित्तौड़ समेत काफी बड़ा हिस्सा मुगलों के कब्जे में था। मेवाड़ की स्थिति खराब थी। राणा उदय सिंह के साथ मुगलों के युद्ध से मेवाड़ की व्यवस्था डगमगा गई थी। खजाना खाली था और अकबर संपूर्ण मेवाड़ को हथियाना चाहता था। राजा बनते ही महाराणा हुकुम ने सभी सरदारों को इकट्ठा किया। भगवान एकलिंग को साक्षी मानकर मेवाड़ को मुक्त करने की प्रतिज्ञा की और सेना बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मेवाड़ के भीलों के पास जाकर भील योद्धाओं को इकट्ठा किया, लोहारों को संगठित कर शस्त्रों का निर्माण करवाया। सभी सरदारों को पुरानी और नई युद्ध नीतियों का अभ्यास करवाया। इसमें प्रमुख युद्ध नीति थी छापामार युद्ध नीति, जिसका कालांतर में मराठाओं ने भी उपयोग किया। महाराणा प्रताप के किस्से जब अकबर तक पहुंचे तो वो उनके व्यक्तित्व को भांप गया। उसने महाराणा को कूटनीति से मनाना शुरू किया और उनके पास समझौते के लिए अपने लोग भेजे। सबसे पहले उसने अपने सबसे सफल रणनीतिकार जलाल खान कोरची को भेजा, लेकिन उसके द्वारा अधीनता की बात करते ही महाराणा ने उसे तुरंत रवाना कर दिया। अकबर की प्रवृत्ति बहुत शातिर थी। उसने आमेर के राजा मानसिंह को महाराणा को समझाने भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे ये कहकर लौटा दिया कि जो राजपूत होकर तुर्क के अधीन हो गया, वो राजपूत से बात करने का अधिकार भी खो चुका है। मानसिंह नाराज हो गया और युद्ध की धमकी देकर चला गया। बहुत कोशिशों के बाद भी जब अकबर कामयाब नहीं हुआ तो वो अपने सभी सेनापतियों के साथ 1576 में अजमेर आया और मानसिंह को अजमेर के लालच के साथ 1 लाख की सेना देकर महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने भेजा। 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह इतनी बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की ओर निकल पड़ा और 2 महीने चलने के बाद गोगुंदा के उत्तर में लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित खमनोर गांव में पहुंचा। महाराणा के भील योद्धाओं ने उन तक ये समाचार पहुंचाया। महाराणा तो शुरू से जानते थे कि युद्ध अवश्य होगा और वो अपनी तलवारों की गर्जना के लिए तैयार थे। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में इतिहास के सबसे अनोखे युद्ध का आगाज हुआ। मुगलों की 1 लाख की सेना के सामने थी महाराणा प्रताप के 20,000 वीर योद्धाओं की सेना, जिनकी संख्या भले ही कम हो पर हुंकार ऐसी कि सामने वालों का कलेजा कांप गया। मान सिंह की सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा की सेना में राजपूत, भील और लोहार योद्धा थे। उस दिन बादल छाए हुए थे और सूर्योदय के ठीक 3 घंटे बाद वो भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मुगल सेना आगे बढ़ी और महाराणा ने अपने हरावल दस्ते को आदेश दिया। हरावल दस्ता गरजा और आगे बढ़ रही मुगल सेना के 3 हरावल दस्तों को तहस नहस कर दिया। मुगल सेना के हरावल खेमे को इसकी उम्मीद नहीं थी। डर के मारे वो भेड़ों की तरह झुंड बनाकर भागने लगे। अब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। तब आया वो पल जब वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट रणभूमि में आए। पहली बार मुगलों ने महाराणा प्रताप को देखा था। 7 फुट 5 इंच के विशाल शरीर वाले 70 किलो के भाले को हाथ में लिए अपने घोड़े चेतक पर बैठे मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को देखकर मुगलों को काल नजर आने लगा। भगवान एकलिंग
और हर हर महादेव के जयकारे के साथ महाराणा और उनकी सेना मुगलों पर टूट पड़ी। गरजती बिजली के साथ महाराणा जिस दिशा में जाते वहां की भूमि रक्त रंजित हो जाती। मुगल साहित्यकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा कि महाराणा का आना देखकर मुगल सैनिक रास्ते से भाग जाते थे। कोई उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुगलों के झुंडों में वे अकेले ही घुस जाते। मात्र 3 घंटों में ही महाराणा की सेना ने लाशों के ढेर लगा दिए। घबराई मुगल सेना अरावली की घाटी की तरफ भागने लगी। सेना के बीच में छुपा हुआ मानसिंह महाराणा को दिखाई दे गया। इशारा पाते ही चेतक मानसिंह की तरफ लपका। एक बिजली सी चमकी और चेतक के दोनों पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक और महाराणा का भाला महावत के आर पार था। मानसिंह अपने हाथी पर बने हौज में छुप गया। इस प्रतिद्वंद में चेतक घायल हो गया। महाराणा प्रताप का शरीर भी अब तक कई वीरोचित घावों से भर गया था। सेना के सरदार बीदा झाला ने महाराणा प्रताप से चेतक के समेत इलाज के लिए जाने की विनती की। महाराणा प्रताप चेतक से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मेवाड़ छत्र बीदा झाला को सौंप दिया और चेतक के साथ चल दिए। मुगलों ने उन्हें धोखे से मारना चाहा, लेकिन चेतक ने 25 फुट का नाला घायल अवस्था में भी पार कर महाराणा की सेवा में वीर गति पाई। आज भी लोक कथाओं में चेतक की वीरता का गुणगान किया जाता है। इधर हल्दी घाटी में अकबर की साधन संपन्न सेना को मेवाड़ी योद्धाओं ने मारकर भगा दिया। हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए, पर कुंभलगढ़ के संसाधन और खजाने का नुकसान हुआ। अकबर ने इसका फायदा उठाया और 1577 में शाहबाज खान के नेतृत्व में भारी सेना कुंभलगढ़ पर हमला करने के लिए भेजी। हल्दी घाटी के बाद एक और युद्ध महाराणा की सेना और प्रजा के लिए भारी था, इसीलिए महाराणा ने किले को त्याग दिया। कुंभलगढ़ पर शाहबाज का अधिकार हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही महाराणा प्रताप ने सेना तैयार कर शाहबाज खान पर हमला बोला और उसे मारकर भगा दिया। कुंभलगढ़ पहले की ही स्थिति में आ गया। अकबर को उखाड़ने के उद्देश्य से महाराणा प्रताप ने सिंध की तरफ यात्रा की। गुजरात में परम दानवीर भामा शाह ने उन्हें इस उपक्रम के लिए अपना खजाना भेंट कर दिया। आर्थिक स्थिति सही होने के बाद महाराणा प्रताप ने सिंध जाने के बजाय पुनः मेवाड़ की तरफ कूच किया और सन 1582 में तिवेर के दर्रों के मुगल थानों पर महाराणा प्रताप आंधी के समान टूट पड़े। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अपने भाले से इस युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खान का सीना घोड़े सहित चीर दिया। देखते ही देखते 36,000 मुगलों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दीवेर के किले पर महाराणा ने केसरिया ध्वज लहरा दिया। इसके बाद अकबर के भेजे हुए जगन्नाथ कछवाहा को हराकर उससे माफी मंगवाई और फिर अमरवीर के किले को भी जीत लिया। लगातार बरस रही महाराणा की तलवार ने 1585 में चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने लगातार मुगलों के 32 किलों को जीतकर अकबर की नींव हिला दी। मानसिंह को सजा देने के लिए उन्होंने आमेर कूच किया और मानसिंह को मार भगाया। अकबर ने भरे दरबार में ये स्वीकार किया कि राजपूताने के इस शेर को कोई कैद नहीं कर सकता और इसे ना छेड़ने में ही मुगलिया सल्तनत की भलाई है। महाराणा प्रताप का तेज जीत गया। उसके बाद 12 सालों तक मेवाड़ मुकुट केसरी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन किया और मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित किया। मेवाड़ फिर से चमक रहा था। 19 जनवरी सन 1597 को 57 वर्ष की आयु में शिकार के दौरान एक दुर्घटना में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति
और स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके प्रति अपार सम्मान जागृत किया। आने वाले समय में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बहुत बड़े प्रशंसक बने। उनका शौर्य ऐसा था कि मुगल साहित्यकारों ने भी अपने साहित्य में उनका यूं बखान किया। मुगल दरबारी अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा, धर्म रहेगा, पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा उसके शीश का तेज, जिसने इतनी बड़ी मुगल सल्तनत को भी निस्तेज कर दिया, जिसने अपने घोड़ों पर कभी मुगलिया दाग नहीं लगवाया, जिसने कभी शीश नहीं झुकाया, जिसने स्त्रियों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया, जिसकी तलवार और भाला ही उसका सच्चा साथी था, जिसके शत्रु भी उसकी वीरता और स्वाभिमान के आगे झुक जाते थे। अतः हे राणा, जब जब भी कलम महाराणा प्रताप लिखेगी, तब तब सिर्फ महान, महान और महान ही लिखा जाएगा।